अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और ये अपडेट, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत कैबिनेट की आज मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कर्फ्यू ख़त्म करने का भी फैसला लिया गया है और भी कुछ अपडेट जारी हुई हैं जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो पूरी अपडेट क्या है, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मंत्रिपरिषद ने सोमवार को अपनी साप्ताहिक बैठक में ईद उल फितर के पहले दिन से देश में लगे वक्ती कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला किया है। हालांकि सभी गतिविधियों को अगले दिन रात 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक बंद करने का फैसला जारी किया है। यानी जो कामकाज हैं वो रात 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक बंद रहेंगे। लेकिन इसमें रेस्टोरेंट, कैफ़े, मेंटेनेंस का जो काम है, फार्मेसियाँ या जो खाने पीने की दुकान है, इसके अलावा जो मेडिकल सप्लाई वगैरह काम है, ये तमाम चीज़ों को छूट दिया गया है। ये तमाम तरह के काम जो है वो रात 8 बजे के बाद भी किए जा सकते हैं, इसको छूट दिया गया है। बाकी और जो दूसरे काम हैं उसको बंद रखा जाएगा रात 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक। सरकार के प्रवक्ता तारिक अल मुजरिम ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने सिनेमा घरों को भी ओपन करने की परमिशन दे दी है, लेकिन जो लोग वैक्सीन लगवाए हुए हैं उन तमाम लोगों को ही सिर्फ सिनेमा घर के अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा आगे बताया यह गया कि रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहकों की सर्विस की अनुमति नहीं होगी। यानी ग्राहक जो हैं वो रेस्टोरेंट के या कैफ़े के अंदर बैठकर खा पी नहीं सकते हैं, जबकि पार्सल वो लेकर जा सकते हैं। डिलीवरी सर्विस की परमिशन दी गई है। मंत्रिमंडल ने नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ सीधे उड़ानें, यानी सीधे जो डायरेक्ट फ़्लाइटें चल रही हैं उनको रोकने का निर्णय लिया है। इन चारों देशों के लोगों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है, जबकि इन देशों के जो लोग हैं वो अगर एंट्री करना चाहेंगे तो उन तमाम लोगों को किसी दूसरे देश में जाकर 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। उसके बाद वहां से वो कुवैत के लिए एंट्री कर सकते हैं। जबकि आगे बताया यह गया है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक सीमित होगी। तो यह पूरी अपडेट जारी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया का जिक्र नहीं किया गया है। इंडिया का, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया का पहले से ही पाबंदी लगी हुई है डायरेक्ट फ़्लाइटों पर, तो इंडिया का भी बंद है और नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का भी डायरेक्ट जो फ़्लाइटें हैं वो बंद कर दिया गया है। अगली नोटिफिकेशन आने तक ये बंद ही रहेगा। बाकी इन देशों के जो लोग हैं वो अदर किसी देश में 14 दिन रहने के बाद वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें आ रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।